अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 को आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करेंगे और क्वेश्चन 4 के भी सारे पार्ट्स यहाँ पर करेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को करते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, तो यहाँ पर इस मिड टर्म को, इस फैक्टराइजेशन को कहा जाएगा मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। इस मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे, लेकिन किस रूल के मुताबिक इसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स माइनस 12 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा हमारे पास माइनस 12x, और दरमियान में आपके पास आप ये प्लस माइनस करें तो आपके पास ये प्लस x आना चाहिए। अब ये देखें, ये जो 12 है माइनस 12, इसको आपने करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पर प्लस है तो इसलिए बड़े वाले के साथ हम प्लस और इसके साथ माइनस, यानी 4 3 जार 12 माइनस 12। इस तरीके से हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन, यानी मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। किस तरह ब्रेक करना है? प्लस 4x, अगर इसको मैं लिख लूँ माइनस 3x माइनस 12। अब यहाँ पर आपने देखना है कि 4x से 3x निकालेंगे तो x ही रह जाएगा, लेकिन इसको प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 माइनस 12x स्क्वायर यहाँ पर ये आपके पास आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x स्क्वायर, तो ये यहाँ पर जो है ना इससे ये भी आ जाएगा। अगर प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा, और दूसरी तरफ आप करेंगे तो ये भी आएगा। दोनों कंडीशन को ये पूरा करें तब ये फैक्टराइजेशन आपके पास ठीक होगी। उसके बाद आपने इसके पेयर बनाने हैं, इन दोनों को पेयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें x कॉमन है, तो लिहाजा x इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ x पावर 2 का मतलब x इंटू एक्स है, तो एक x कैंसिल होगा तो एक x हमारे पास ये रह जाएगा, प्लस यहाँ से x कैंसिल होगा तो 4 रह जाएगा, और माइनस यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ और माइनस 3 भी। तो माइनस 3 पर अगर आप माइनस यहाँ पर कॉमन ले लें तो अंदर अगर आपके पास माइनस है तो प्लस रहेगा, अगर प्लस है तो फिर माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 भी कैंसिल तो x रह जाएगा, और चूंकि माइनस आपने कॉमन लिए थे तो इधर माइनस, अब इधर प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर भी हम प्लस डालेंगे, और 3 4 जार 12 यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इसकी चेकिंग ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। इन दोनों में से हम एक लिखेंगे और ये बाहर वालों को हम लिखेंगे, तो x माइनस 3, और इन दोनों में एक लिखेंगे तो x प्लस 4। r इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको अगर बाद में लिखें तो तब भी ठीक है, मर्जी है। इन दोनों में से जिस तरह आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम इस तरह अगर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है प्लस 10। देखो फर्स्ट और लास्ट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये 7x। ये दो कंडीशन इसको अब पूरे करने चाहिए। प्लस अगर देखो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ 7x को अगर लिख लूँ 2x प्लस ये 5x लिख लूँ, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 7x आ जाएगा, 5 2 जार 10 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ये कंडीशन भी पूरा होगा। 10 को, इसको कहते हैं मिड टर्म। हमने मिड टर्म को सिर्फ ब्रेक करना होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है, लेकिन इस रूल के तहत इसको हम कर सकते हैं। वैसे तो 7x को हम 4x प्लस 3x भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, 6x प्लस x लिखते हैं, लेकिन इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट से जो कुछ आता है वो भी आना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन है तो x पे डिवाइड करेंगे, एक x रह जाएगा, x पे डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा। यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन लेंगे, तो ये इधर x और 5 2 जार 10, यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए। इसका चेकिंग है, बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 2। आगे पीछे इसको लिखना चाहें x प्लस 2 एंड 2 x प्लस 5 भी इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं।
यहाँ पर तीसरा पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ पर अगर सेंटर में यानी x का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ अगर माइनस आ जाए तो दोनों टर्म को आप माइनस में ले लें। चलो इन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस 6x आना चाहिए। तो इस 8 को अगर आपने अब चेंज करना है तो इसको 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये माइनस भी आना चाहिए, इसके साथ भी माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 और प्लस करेंगे तो ये माइनस 6, ये कोफिशिएंट ये भी आ जाएगा, ये भी दोनों कंडीशन फिल होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। क्योंकि इन दोनों को प्लस करूँगा, 2 रुपये आपने लिए थे तो 2 रुपये आपके ऊपर उधार हो गया, माइनस का मतलब 4 रुपये आपने और लिए तो ये आपके पास टोटल 6 रुपये आपके ऊपर उधार हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में और इन दोनों में से हम ले लेते हैं कॉमन, इसमें से x कॉमन है, x पे डिवाइड करेंगे एक x रह जाएगा, इधर x पे डिवाइड करेंगे तो 2। यहाँ पर अगर शुरू वाले टर्म के साथ यहाँ पर इन दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस आप कॉमन लें 4, यहाँ पर साइन चेंज हो जाए, माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा x, और यहाँ पर प्लस है तो अब माइनस लगेगा और 4 2 ज़ार 8, इसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ ये देख चेक कर सकते हैं ये दोनों सेम है। तो x माइनस 4 और x माइनस 2, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, मर्जी है। x माइनस 2 लिखें इनटू x माइनस 4 लिखें r, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। क्योंकि अभी बुक नहीं है तो हमारे पास के इसका सोल्यूशन क्या है, इस तरह आपने लिखना है या उस तरह, यानी जिस तरह भी लिखा है सोल्यूशन इसका यही आएगा। अगले वन नेक्स्ट वन फोर्थ वन को सॉल्व कर लेते हैं, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को तो ये माइनस 56 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और सेंटर में माइनस x है, प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ ऐसे। अब देखिए ये माइनस 56 है तो 56 को आप देखें अगर आप कर लें मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन 8 7 ज़ार, तो इन दोनों को देखें अगर आप माइनस करें इसके साथ अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये आपके पास माइनस एक्स यानी माइनस 1 आ जाएगा। इधर साथ एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं एक्स इंटू एक्स कर लेता हूँ, इसके साथ प्लस डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास देखें 8 7 ज़ार 8 7 56, 56 माइनस 56 एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। और इसको 8x में से 7x निकालेंगे तो x रहेगा और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे माइनस x, तो ये कंडीशन भी पूरा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पूरे होंगे, लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूँ मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टर। इस टर्म को हमने किस तरीके पर ब्रेक करना है, यहाँ पर इसको मैं चलो लिख लेता हूँ माइनस 8x और यहाँ पर कर लेता हूँ इसको प्लस 7x, तो माइनस 56। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें से जो x कॉमन है तो एक x रह जाएगा और x कैंसिल होगा तो 8, यहाँ पर प्लस 7 x रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास 7 8 ज़ार 56, यानी ये जो 56 है ये किस तरह 8 7 ज़ार, तो ये अब 7 अगर बाहर है तो इधर ये आपके पास 8 आ गया। ये और ये सेम है, प्लस ये बाहर वालों को 8 कर लेते हैं और इसमें से एक लिख लेते हैं जो सेम है x माइनस 8। तो ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट वन 5वें पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 5वां पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं डिटेल के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मिड टर्म ये हमारे पास माइनस 10x। अब देखें ये असल तो 24 है, अब 24 को आप देखें लिख सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, 12 2 ज़ार भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या ये 10 हमारे पास आता है या नहीं। नेक्स्ट हम 24 को दोबारा लिख लेते हैं, 8 3 ज़ार कर लेते हैं तो इसको प्लस
माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 11 आएगा, ये नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर दो कंडीशन, एक और कंडीशन भी लिख लेते हैं। 24 को अगर 6 4 कर लेते हैं तो देखें कि ये फिर हमारे पास क्या आता है। लेकिन ये दरमियान वाले के साथ जब भी माइनस हो तो लिहाजा दोनों के साथ आपने क्या करना है, इसको अगर आप माइनस कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। ये तो अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पर माइनस होता फिर तो उस तरह कर लेते, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि माइनस आ रहा है तो अब यहाँ पर अगर इसके साथ आप वो कर लेंगे, दोनों के साथ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये टर्म अगर प्लस होता फिर तो ये वाला आप करते, लिहाजा ये हमारे पास नहीं होगा। इन दोनों को अगर इसके साथ माइनस कर लेता हूँ, इसके साथ प्लस डाल देता हूँ तो 12 से 2 निकालेंगे तो -10 रहेगा और 12 2 24, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कंडीशन हमारे पास बिल्कुल यानी ये पूरा इस पर उतरता है। तो लिहाजा इस तरह ये मिड टर्म को बड़े तरीके के साथ आपने करना है। क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ इसको 12x, या इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मर्जी है, -12x और प्लस 2x -24, ताकि बाद में आपको माइनस कॉमन लेना भी ना पड़े। इस वजह से इसको यहाँ पर 2x को बाद में लिखा है और इसको पहले लिखा गया है, वरना इसको पहले लिखें तब भी आंसर करेक्ट ही आएगा। इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है, x पे डिवाइड करेंगे तो एक x रह जाएगा और यहाँ पर x कैंसिल होगा तो -12। यहाँ पर अगर 2 हम कॉमन लेते हैं तो x इधर रह जाएगा और यहाँ पर 2 12 24, तो यहाँ पर ये और ये देखें आप सेम आ गया, बाहर वालों को ऐड करेंगे तो x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा x -12 और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, मैंने कहा था कि इसको पहले इसको बाद में लिखें तो इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन वाले। तो नेक्स्ट वन को लिखते हैं। यहाँ पर अगले पार्ट को मैंने लिख दिया है y² + 4y -12। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर आप करेंगे तो -12y² आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 4y आना चाहिए। तो ये किस तरह आप, यानी अब 12 को आपने करना है तो देखिए इसको अगर आप कर लें वैसे तो 4 3 लेकिन इसको प्लस करेंगे तो 7y आएगा और माइनस करेंगे तो 1y आपको आ जाएगा। तो इस तरह इसको अगर हम लिखते हैं 6 × 2, तो इससे अगर हम ये माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा y² यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको इस तरीके से, पहले कि ये प्लस आए, ठीक है। तो अगर ये -2y लिख लेता हूँ, +6y लिखता हूँ, -12 लिखता हूँ। अब देखें कि इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 6 2 12, y × y y², ये कंडीशन पूरा हो गया। 6y से 2y निकालेंगे तो +4y, ये भी आ जाएगा। तो लिहाजा इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें हमारे पास y कॉमन है तो यहाँ पर y -2 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 कॉमन है तो यहाँ पर y रहेगा जब 6 कैंसिल होगा और इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, ये और ये सेम आ गया, बाहर वालों को ऐड करेंगे y + 6 और यहाँ पर आ जाएगा y -2, ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। बहुत ही इजी तरीके से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 3 के 7वें पार्ट को हम लिख लेते हैं y² + 13y + 36। यहाँ पर आपने इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 + 36 y² आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 13y आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें 36 को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, इसको आपने असल में ब्रेक करना होता है। तो ये देखें 12 3 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन फिर ये इन दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो या तो 9 आएगा या तो 15 आएगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आप 18 × 2 करेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन इनको प्लस माइनस करेंगे या 16 आएगा या 20, ये भी नहीं आएगा। तो लिहाजा अगर 9 4 करें तो ये आपके पास ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो लिहाजा इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं 4y + 9y + 36। इस तरह अगर इसको लिख लेते हैं
तो चलो सोल्यूशन को यहाँ पर इसको हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से y हमारे पास कॉमन है तो y प्लस 4, अगर y पे डिवाइड करें एक y रह जाएगा, यहाँ से y कैंसिल होगा तो 4, और यहाँ पर 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर y रह जाएगा और 9 4 ज़ार, तो ये और ये सेम आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, y प्लस 9 और y प्लस 4, या दूसरी तरह लिखना चाहें तो y प्लस 4 इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें तो तब भी आप लिख सकते हैं, मर्जी है जिस तरह आप इसको लिखना चाहें। नेक्स्ट अगले पार्ट को, लास्ट पार्ट को जो है ना सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के, उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जब ये दोनों के साथ माइनस हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट्स का ट्रिक अभी आपने यूज़ करना है। पहले इसको हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस करें तो -x आएगा। अब लिहाजा इस -2 को आपने वो करना है, इस 2 को -2 एक्स स्क्वायर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट से जो आया है। असल में इस टर्म को ब्रेक करना है, लेकिन इसको आपने रखना है, ज़हन में रखना है। तो अगर इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2x और यहाँ पर x, तो ये तो आ जाएगा, लेकिन अब किसके साथ माइनस डालें, किसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस डालें बड़े वाले के साथ, ताकि इधर ये माइनस हो, और इसके साथ प्लस, तो ये आपके पास -2x स्क्वायर ये भी आ जाएगा, और 2x से x निकालेंगे तो ये कंडीशन भी पूरा होगा। तो x स्क्वायर इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर -2x और प्लस x इसकी जगह, क्योंकि -2x से x निकालेंगे तो यही -x ही रहेगा, और इस तरीके से इन दोनों में से आप कॉमन ले लेते हैं ताकि ये कंडीशन भी पूरा हो, ये भी पूरा हो। तो ये -2x स्क्वायर और ये आपके पास -x, दोनों कंडीशन पूरे होंगे। x कॉमन लेंगे तो इधर x रह जाएगा, x कैंसिल होगा तो -2 प्लस इसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें आप 1 कॉमन, x -2 ही रहेगा इधर, ये और ये सेम है तो x + 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x -2, और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर जो पहला पार्ट है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, उसी की तरह क्वेश्चन 3 की तरह आपने इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइज 2x स्क्वायर + 7x + 3। यहाँ पर इसका जो सही रूल होता है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पहले x का पावर आपके पास लाजमी बात है वो 2 होगा। जिस तरह लीनियर में x पावर 1 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पावर 2, जो क्यूबिक होगा तो 3 होगा, अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा 2 बार होगा तो उसको कहते हैं बाई मीन्स 2, 2 बार क्वाड्रेटिक x पावर 4 होगा। तो यहाँ पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास जो x पावर 2 वाला है इसको आपने कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ये है, इसके साथ भी x है, वेरिएबल है, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट। इसके साथ पहले स्टेप में हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 और x स्क्वायर। फिर दूसरी कंडीशन में आपने इसको करना है, ये जो 6x स्क्वायर आ गया, दरमियान में क्या है वो 7x है, यानी ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और प्लस माइनस करें तो ये आपके पास आना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको 6 को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन 2 3 ज़ार 6, लेकिन प्लस करेंगे तो ये 7x नहीं आएगा, तो लिहाजा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर 6x यहाँ पर लिख ले, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये कंडीशन भी पूरा होगा, और 6x स्क्वायर ये भी आ जाएगा। तो लिहाजा इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर + 7x + 3। अगला जो स्टेप है, आपने क्या करना है, मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना है, प्लस यहाँ पर इसको मैंने लिखना है 6x + x, 6x + x, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, दोनों कंडीशन और ये कंडीशन भी ये पूरा होगा, तो आपके पास 3। अब इन दोनों को कॉमन लेंगे, दोनों को पेयर बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसके अंदर भी 2 है, 2 3 ज़ार 6 है, तो x भी है, तो लिहाजा 2x आपके पास कॉमन है। 2 इसके साथ कैंसिल, एक x रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखें अगर 6x पर आप 2x करेंगे तो x के साथ 2 3 ज़ार, तो यहाँ पर हमारे पास 3,
और जिसमें कोई कॉमन ना हो वहाँ पर 1 कॉमन होता है और यही हमारे पास अंदर रहेगा। तो ये इसकी चेकिंग है, यहाँ पर ये सेम आना चाहिए। बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, x 2x + 1 और यहाँ पर x + 3। इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है, सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 2x² + 11x + 15। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 15 2s are 30 x²। वही आपने जो क्वाड्रेटिक जो x⁻2 है इसको कांस्टेंट टर्म के साथ लास्ट वाले के साथ, अगर ये गलती से पहले लिखा गया है और जिसके साथ x के साथ जो कोफिशिएंट है ये बाद में, फिर आपने पहले इसको इस तरह लिखना है, तब आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी ये कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है पहले स्टेप में। प्लस माइनस करें तो 11x आना चाहिए। तो ये 30 को हम किस तरह अरेंज करेंगे, देखिए इसको तो 10 3s भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास 11 नहीं आएगा। अगर प्लस करेंगे ये तो आ जाएगा, तो लिहाजा इसको हम अगर इस तरह कर लें, 15 2s भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ये नहीं आएगा। लिहाजा इसको हम 6 और 5 को अगर ये कर लें, ये अगर x² है तो इसके साथ x कर सकते हैं, तो लिहाजा 2x² प्लस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 6x + 5x + 15, क्योंकि 5 और 15 में आसानी से कॉमन बन सकता है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 11x ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5s are 30 x × x x², ये कंडीशन भी। अब ये दोनों को पेयर बनाएं तो इसमें हमारे पास 2x कॉमन है, तो लिहाजा 2 भी कैंसिल, एक x रह जाएगा, x कैंसिल, 2 3s are 6 3 आ जाएगा, 5 इसमें कॉमन लें तो x रह जाएगा और 5 3s are 15। तो ये कंडीशन भी पूरा। तो लिहाजा 2x + 5 और यहाँ पर आ जाएगा x + 3। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। थर्ड वन उसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला पार्ट है 4x² + 13x + 3 है। ये देखें 4x², अब इस 13 को अगर आपने इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा, प्लस माइनस करें तो 13x आना चाहिए। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको मैं 12x लिख लूँ यहाँ पर और प्लस x लिख लूँ, दोनों को प्लस करेंगे 13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x²। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरे होंगे। तो इन दोनों में से कॉमन, इसमें 4 कॉमन है और एक x, तो 4 कैंसिल होगा, एक x रह जाएगा, 4 3s are 12, x तो x के साथ कैंसिल, इसमें 1 कॉमन लें तो x + 3। लिहाजा ये और ये सेम आना चाहिए। बाहर वालों को ऐड करें, 4x + 1 लिख सकते हैं और इसको x + 3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3 × 4x + 1। मर्जी है इसको जिस तरह लिखना चाहें। नेक्स्ट वन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं 3x² + 5x + 2। देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा और दरमियान वाले हमारे पास क्या है 5x। तो इस 6 को हमने कैसे लिखना है, देखें इसको अगर मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसको 6x आना चाहिए, तो ऐसे आप इसको लिख लें। यहाँ पर 3x प्लस अगर 2x आप लिख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 5x ये आएगा, मल्टीप्लाई के 3 2s are 6 x × x x², ये कंडीशन भी पूरा होगा। तो लिहाजा इन दोनों को आप कर लें। तो चलो इसमें हम कॉमन 3x यहाँ पर कॉमन लेंगे, 3x तो ये 3 कैंसिल होगा, एक x तो एक x रह जाएगा, 3x कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x हमारे पास रह जाएगा और 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1। ये और ये सेम है, बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं 3x + 2 और ये इनमें से एक ले लेते हैं जो सेम है। बाद में इसको दूसरी तरह लिखना चाहें तो x r ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन, ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला। नेक्स्ट वन पांचवे को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जो पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 3y² - 11y और +6। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3y²
माइनस 11y प्लस 6। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जार 18y स्क्वायर आना चाहिए और 11y। देखिए वैसे 18 को आपने करना है तो 18 को 6 3 जार 18 भी लिख सकते हैं और 9 2 जार 18 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को आप करेंगे तो ये 11 भी आ सकता है। और जब दरमियान वाले के पास इसके साथ मिड टर्म के साथ जब माइनस हो तो लिहाजा आप बड़े के साथ क्या कर लें, आप माइनस लगा दें। दोनों के साथ मर्जी है, इसको जिसको पहले लिखना चाहें माइनस 9y अगर मैं लिख लेता हूँ, फिर दोनों के साथ आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पर 2y प्लस 6। अब इन दोनों कंडीशन को आपने देखना है, माइनस माइनस प्लस 9 2 जार 18y स्क्वायर ये भी, और इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 रुपये पहले आपने लिए थे, 2 और लिए तो 11, यानी माइनस का मतलब उधार है 11y, ये आ जाएगा। इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, इसको पेयर बनाएं। इसमें से 3y कॉमन है, इसके अंदर भी 3 मौजूद है, 3 यहाँ से कैंसिल, एक y रह जाएगा और यहाँ पर 3 3 जार 9, y तो y के साथ कैंसिल होगा। लिहाजा यहाँ पर अगर -2 में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर y रह जाएगा और यहाँ पर अब प्लस है, अब माइनस आ जाएगा और 2 3 जार 6, ये और ये सेम है। बाहर वालों को 3y -2 और y -3, ऐसे आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी, और y -3 इंटू 3y -2 इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोनों तरह से। नेक्स्ट वन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के छठे पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। यहाँ पर तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, जब आपके पास दरमियान में माइनस हो यहाँ पर प्लस हो फिर तो इसका ट्रिक बहुत ही इजी है, लेकिन चलो फिर भी 2 2 जार 4y स्क्वायर आना चाहिए प्लस और माइनस 5y। तो इस 4y को अब आपने 4 को कैसे आपने करना है, लिखना है इस 4 को 2y स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर इसको मैं कर लूँ, इनको दोनों अगर माइनस में डाल दूँ 4y, दोनों अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों यानी 4y और दूसरा आपने यहाँ पर 4 1 जार 4 यानी 4x यहाँ पर x, तो ये दोनों स्क्वायर आएगा, या y है तो y कर लें। 4y माइनस y अगर मैं कर लूँ इसको तो 4 रुपये पहले लिए थे, एक और ले लिए तो 5 हो गए उधार, -5y हो गया। और यहाँ पर इन दोनों को करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 y इंटू y स्क्वायर, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरे होंगे। इनमें से पेयर बना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2y, यहाँ पर एक y रह जाएगा और 2 2 जार 4 तो 2 रह जाएगा, y तो y के साथ कैंसिल। -1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर इसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस, और जिसके साथ प्लस है उसके साथ सिर्फ माइनस लग जाएगा। बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, इनमें से एक ले लेते हैं y -2 और बाहर वालों को ऐड करके ये और ये सेम आना चाहिए, इसकी चेकिंग भी है। 2y -1, ये इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट वन अगले पार्ट को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब सेंटर वाले के साथ फिर माइनस है तो लिहाजा दोनों के साथ आप माइनस लगाएंगे, जो दोनों टर्म आप लेंगे, यानी 4z स्क्वायर। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24z स्क्वायर और सेंटर में आपके पास है -11z। 24 को अब देखें आप लिख सकते हैं 12 2 जार, लेकिन इसको प्लस या माइनस करेंगे या तो 10 आएगा या 14 आएगा, तो लिहाजा अब आप इसको ऐसे अगर कर लें 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 आ सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा, लिहाजा ऐसे आप करें। लिहाजा 8z में कर लेता हूँ और दूसरा 3z है, और दोनों को मैंने कहा जब यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर प्लस हो तो दोनों के साथ जो आप लेते हैं माइनस लगा दें। ये क्यों, देखें अब इसको माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 24 z स्क्वायर आ जाएगा, और 8 रुपये आपने लिए थे, 3 और लिए तो 11z, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4z। अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक z रह जाएगा, -4 2 जार 8 और z को z के साथ कैंसिल, 3 आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर z रह जाएगा, अब जिसके साथ प्लस है वहाँ पे -3 2 जार 6। इनमें से आपने एक लिखना है और बाहर वालों को तो z -2
और यहाँ पर 4z -3 आ जाएगा। तरतीब आगे पीछे आप कर सकते हैं। लास्ट पार्ट को यहाँ पर आपने एंजॉय करना है, उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को सॉल्व करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका पैटर्न थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा है। पहले आपके पास क्वाड्रेटिक जो है वो फैक्टर होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इस तरह है। तो चलो इसको हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -6 3 18 आपके पास आना चाहिए, 18x² आना चाहिए। प्लस माइनस करें तो 7x यहाँ पर, तो लिहाजा 6 प्लस, अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर 18 को आप अगर इस तरह कर लें 9 2 18, 9 2 18, अगर यहाँ पर बड़े वाले के साथ हम प्लस लगा लेते हैं और दूसरे के साथ माइनस लगा देते हैं तो हमारा मसला ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस 9x, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, तो ये आपके पास 7x और 9 2 18 -18x² दोनों कंडीशन पूरे होंगे। तो लिहाजा मैं डाल लेता हूँ -2x और यहाँ पर प्लस 9x -3x²। अब देखें इसको प्लस माइनस 9 2 18x², ये कंडीशन भी पूरा, ये प्रोडक्ट वाला कंडीशन और अब सम वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9x से 2x निकालेंगे तो ये 7x आ जाएगा, ये कंडीशन भी पूरा हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन देखना है, इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है तो 2 3 और 2 1 2, तो एक x रह जाएगा। यहाँ पर इसमें 3 कॉमन है, 3x, तो 3 3 9, x तो x के साथ कैंसिल, 3 1 3 और x रह जाएगा। 3 - x 3 - x, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये सेम आ गया। बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, 2 + 3x और यहाँ पर है 3 - x, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, यानी 3 - x या 2 + 3x। लेकिन अब एक और तरीके से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वो क्या तरीक़ाकार है उसको भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरह, यानी 6 + 7x -3x² जो है, इसको अगर ये जो x² वाला टर्म है इसको अगर पहले लिख लें तो -3x² और प्लस 7x और फिर आपके पास प्लस, इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप ये माइनस बाहर कॉमन लेना चाहें तो तब भी आप ले सकते हैं, यानी ऐसे कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह भी सॉल्व करें तो तब भी हमारे पास ये करेक्ट है। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 3x² -7x और ये आपके पास -6। अब देखें कि यहाँ पर ये किस तरीके से, ये ब्रैकेट के अंदर 6 3 18 -18x² और अब आपके पास है -7x, ये आना चाहिए। तो 18 आपके पास कैसे आएगा। अब लिहाजा यहाँ पर हम किसके साथ इसको वो कर लें, तो इसके फैक्टर में ले लेता हूँ। यहाँ पर जब आपके पास यहाँ पर दोनों इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस, तो ऐसे आप इसको कर लें। यहाँ पर देखें -9x और ये आपके पास +2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस 9 2 18 -18x², 9x से 2x निकालेंगे तो -7x, ये कंडीशन भी पूरा होगा। तो माइनस यहाँ पर इनमें 3x कॉमन है तो लिहाजा यहाँ पर एक x रह जाएगा, 3 3 9, 3 आ जाएगा, x तो x के साथ कैंसिल, यहाँ पर 2 कॉमन है तो x -3 2 6 और यहाँ पर ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। माइनस चूँकि बाहर है तो ये और ये सेम है, इसमें एक लिखेंगे और इसको कर लेंगे तो 3x + 2 और यहाँ पर ये आ जाएगा x -3। तो ये भी इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो 2 सॉल्यूशन आपके पास आ गए, यानी दोनों, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा x -3 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2, मर्ज़ी है आपकी। तो ये क्वेश्चन देखें, ये माइनस इसको सिर्फ ऐसे लिखा गया है, बाद में माइनस इसको पहले लिखा गया है 3x + 2 और ये आपके पास x -3 बाद में। तो दोनों आप बिल्कुल सेम है,
इसमें कोई वो फ़र्क नहीं है। जिस तरह आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए कि अगली एक्सरसाइज का जैसे ही हम यूट्यूब पर अपलोड करें, अगर चाहते हैं कि उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।